अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर कमल। मैंने आपसे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं डेंटल हेल्थ के हवाले से, जो कि आपने यकीनन देखी भी होंगी और आपने लाइक भी की होंगी। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रिहैबिलिटेशन ऑफ द टूथ। बेसिकली रिहैबिलिटेशन ऑफ द टूथ है क्या चीज़। अब हमारे पास जो पहले मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है उसमें ये है कि केरियस टूथ है, किसी वजह से बीमार टूथ है, केरियस हो गया ट्रॉमा की वजह से, या टोटली मिसिंग है, तो उस टूथ को हमने बहाल कैसे करना है या रिहैबिलिटेट कैसे करना है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताना है। 2-3 तरीके हैं जो कि आपको क्वालिफाइड डेंटल सर्जन के पास ही मिलेंगे। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका टूथ मिसिंग है तो आपने टूथ को रिप्लेस करना है। उसके 2 तरीके हैं, या तो आपने रिमूवेबल प्रोस्थेसिस लगानी है या फिर आपने फिक्स प्रोस्थेसिस लगानी है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर टूथ बीमार है, केरियस है, ट्रॉमा की वजह से या केरीज की वजह से, तो उसको हमने ठीक करके एक्यूरेट कैसे करना है कि वो आपके लाइफ में जो वो काम देता है वो परफॉर्म सही तरीके से कैसे कर सके, यानी वो अपनी असली हालत में कैसे बहाल हो सकता है। अब उसमें 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताया कि हैं। उसमें एक हमारे पास आता है रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, दूसरे हमारे पास आता है फिक्स प्रोस्थेसिस। रिमूवल प्रोस्थेसिस में हमारे पास आते हैं जो कि हमारे पास डेंचर्स की सूरत में पार्शल या कंप्लीट डेंचर होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, फिक्स प्रोस्थेसिस है। फिक्स प्रोस्थेसिस में सबसे मोस्ट कॉमन और इकोनॉमिकल जो आजकल चीज़ चल रही है वो है क्राउन एंड ब्रिज, एंड लास्ट एंड लीस्ट जिसको हम कह सकते हैं वो है इम्प्लांट, जो कि मोस्ट कॉमन है। अब रिमूवेबल प्रोस्थेसिस में ड्रॉबैक्स क्या है, उसके ड्रॉबैक सबसे पहले ये है कि जो हमारी प्रोस्थेसिस होती है, जो हम रिमूवेबल लगाते हैं, चाहे वो सिंगल टूथ की लगाएं या कंप्लीट टूथ की लगाएं, वो पेशेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मसाइल करती हैं, उनके गम्स में उनको ट्रॉमा कर सकती हैं, अल्सर्स कर सकती हैं और मे बी कार्सिनोमा भी कॉज कर सकती हैं, क्योंकि उसमें फूड डिपॉजिट होता है और एडजेसेंट टूथ के साथ जो वायर हम उसमें लगाते हैं वो बाज़ दफ़ा एडजेसेंट टूथ को भी ख़राब करता है और वो बहुत लॉन्ग टाइम नहीं होता, क्योंकि आपके गम्स की जिसे कहना चाहिए सुकड़ने की वजह से या उसकी वजह से वो बाज़ दफ़ा विद इन द क्राउड वो गिर सकता है और जो आपके लिए एम्बैरेसमेंट का जो है ना सबब बनता है। अब हम आते हैं फिक्स प्रोस्थेसिस की तरफ, यानी फिक्स आपके लिए इम्प्लांट हम क्या कर सकते हैं। ये मेरे पास एक मॉडल है जिसमें मैं आपको ये आज बताने लगी हूँ। अगर आपका टूथ केरियस है या आपका टूथ इन्फेक्टेड है किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी वजह से ख़राब हो चुका है और आपको इसको वर्क में लाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, ऐसी सूरत में हमने देखिए ये इसको नीचे से इसका हमने रूट कैनाल किया हुआ है और सिंगल टूथ के ऊपर हम क्राउन चढ़ा देंगे। क्राउन आम लफ्ज़ों में कवर कर देंगे। जो इन्फेक्टेड टूथ है यानी केरीज की वजह से हो या फिर आपके किसी ट्रॉमा की वजह से होता है, उसको कवर करना क्यों ज़रूरी है। रूट कैनाल होने के बाद टूथ उतनी मजबूती नहीं रखता और अगर आप उसको कवर नहीं करेंगे वो जल्दी टूट जाता है और आपके लिए मसाइल होते हैं, फिर आपको उसका एक्सट्रैक्शन करानी पड़ती है। अब इस तरफ जब हम आते हैं कि हमने एक्सट्रैक्शन करा दी, अब एक्सट्रैक्शन करा के हमारे पास टूथ मिसिंग है, अब जाहिर है इसका भी हल हमने निकालना है कि हमने क्या करना है इसको। अमूमन हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमें कहते हैं हमने ये दांत लगवाना है। इसके 2 प्रोसीजर है, मैंने बताया आपको, या तो इम्प्लांट कराएं या ब्रिज कराएं। ब्रिज मीन्स ये होता है कि हमने मिसिंग टूथ को 2 एडजेसेंट टूथ के पिलर बना के बीच का एडजस्ट जो मिसिंग टूथ है उसको लगाना है। हमने पिलर बना के बीच का मिसिंग टूथ लगाना है। अब जब आपका टूथ मिसिंग है तो जो उसके एडजेसेंट टूथ हैं वो अल्टीमेट, अब जब केरीज है तब उसके एडजेसेंट टूथ भी उसके साथ इफेक्टेड होता है। इन केस अगर टूथ इफेक्टेड है तो हम उसको रूट कैनाल करके अल्टीमेट कवर करेंगे और साथ का आपका मिसिंग टूथ अगर नहीं है, हेल्दी है और साउंड है, तो हम उसको साउंड और अलाइव रखेंगे। लेकिन चूँकि अगर आप मिसिंग टूथ नहीं लगाएंगे, ये एडजेसेंट साउंड टूथ आपका टिल्ट कर जाएगा आपकी मिसिंग जगह के ऊपर, जो उसके बाद आपका जगह छोड़ जाएगा और एक की बजाय 2 दांत आपके मिसिंग हो जाएंगे। उसी वक्त दांत लगवाएंगे, दोनों आपके साउंड टूथ भी कवर हो जाएंगे और जो ब्रिज हम लगाते हैं वो आपके ओरिजिनल टूथ के बिल्कुल सेम कलर का होता है और सेम साइज़ का होता है, लिहाजा एडजेसेंट टूथ ग्राइंड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका लास्टिंग हो जाता है।
अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई वो है इम्प्लांट। अगर आपका सिंगल टूथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिसिंग होता है और आप उसकी जगह इम्प्लांट करवाते हैं, सिंगल टूथ की जगह सिंगल रिप्लेसमेंट आपकी इम्प्लांट ही है जो फिक्स प्रोसेसेस में आती है। इम्प्लांट एक पूरा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम रूट की रिप्लेसमेंट करते हैं बाय स्क्रू। जब हम रूट की रिप्लेसमेंट स्क्रू के साथ करते हैं उसके ऊपर हम ये ब्रिज लगाते हैं तो आपका सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट विद सिंगल आपका उसके साथ हो जाता है और ये लाइफ टाइम होता है। ये आपको ओरिजिनल टूथ की तरह से आपके लिए जो है ना वर्क करता है। अगर आपके मल्टीपल टूथ वो हैं और आप साथ वाले एडजेसेंट टूथ नहीं कराना चाहते तो हम आपको मल्टीपल इम्प्लांट भी कर सकते हैं। मल्टीपल इम्प्लांट करके उसके ऊपर मल्टीपल क्राउन इस तरह करके चढ़ाते हैं जिससे आपके टूथ एक, और ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो भी हम लगाएंगे वो आपके बिल्कुल टूथ का कलर के बिल्कुल साइज़ एक जैसा होता है और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जिसमें आप कहें कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये रिहैबिलिटेशन ऑफ द टूथ है। इसमें एक चीज़ और भी है, यानी टूथ के कलर आपके जो है ना ख़राब हो गया है और टूथ की हड्डी ख़राब हो गई है और पीली हो गई है। अब उसको किस तरह से हमने करने, हमने वीनियर कराने। वीनियर बेसिकली आपका एक चिप ऑफ टाइप ऑफ, ये देखिए ये चिप की तरह का एक जो है ना आपका वो होता है जिसको हम टूथ के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। जो आपका कलर आपको समझ आता है वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं और आपके जो आपका फेशियल स्किन टोन है उसके साथ हम मैच कर देते हैं ताकि आपकी स्माइल अच्छी लगे और आपको बात करने में कोई मसला ना हो। ये है रिहैबिलिटेशन ऑफ द टूथ। अब मैंने आपको ये बताने कि क्राउन कितने किस्म के होते हैं। देखिए इम्प्लांट के साथ भी आपने क्राउन लगाना है। क्राउन हमारे पास 2-3 किस्म के होते हैं। एक सिर्फ निकल क्रोम क्राउन होता है जो कि नॉर्मली हम इंटीरियर्स में यानी आगे के टूथ में नहीं लगाते, पोस्टीरियर लगाते हैं जो मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि वो कलर मैच नहीं करता, उसका कलर स्टील कलर का या निकल कलर का होता है। दूसरा होता है हमारे पास पोर्सलिन निकल क्राउन जिसके अंदर निकल होता है और ऊपर से उसमें हम पोर्सलिन कवर करते हैं जो आपके टूथ के बिल्कुल एग्जैक्ट कलर के साथ होता है। और एक होते हैं जर्कोनियम क्राउन। जर्कोनियम क्राउन बिल्कुल आपके ओरिजिनल टूथ की तरह होता है, इसमें निकल नहीं लगता है और वो आपके बिल्कुल ओरिजिनल, उसमें टेस्ट एंड आपका जो साउंड होता है वो बहुत एग्जैक्ट आपके दांत पे होता है। उम्मीद है मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी, आपके लिए कारआमद होगी और आपको डेंटल हेल्थ के इश्यूज सॉल्व करने में मदद देगी। शुक्रिया।